अभिनेता ओमपुरी अब इस दुनिया में नहीं है। पूरी जिंदगी उन्होंने अपने अभिनय से करोड़ों लोगों को कभी हंसाया तो कभी रुलाया, लेकिन इतनी खामोशी से वो दुनिया छोड़कर चले जाएंगे किसी ने सोचा तक नहीं था। अब उनकी मौत एक बड़ा राज बन गई है। उनके सिर पर लगे चोट के निशान साफ इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। पुलिस अब मौत से जुड़े हर एंगल पर काम कर रही है। सवाल यही है कि आखिर ओमपुरी की मौत हत्या है या फिर हादसा। ओमपुरी के सिर में कैसे आया 1.5 इंच गहरा जख्म? ओमपुरी के सिर में कैसे बना 4 सेंटीमीटर लंबा घाव? ओमपुरी के कॉलर बोन और कंधे में कैसे आया फ्रैक्चर? क्या किसी ने ओमपुरी की हत्या की? ओमपुरी की मौत हत्या है या हादसा? पुलिस के सामने ये सवाल बड़ी चुनौती बन गए हैं। इस हाई प्रोफाइल केस में मुंबई पुलिस फूंक फूंक कर कदम रख रही है। बेहद सादगी से जिंदगी जीने वाले ओमपुरी की मौत पर बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। चक्रव्यूह में घुसने से पहले कौन था मैं और कैसा था, ये मुझे याद ही ना रहे। चक्रव्यूह में घुसने के बाद मेरे और चक्रव्यूह के बीच सिर्फ जानलेवा निकटता थी। आज देखिए ओमपुरी की जिंदगी से जुड़े 3 किरदारों के बीच कैसे उलझे रिश्तों में बंधे थे ओमपुरी। इसमें है ओमपुरी का बेटा ईशान, ओमपुरी की दूसरी पत्नी नंदिता पुरी, ओमपुरी की पहली पत्नी सीमा कपूर। ओमपुरी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार अपने 16 साल के बेटे ईशान से करते थे। ओमपुरी की दूसरी पत्नी नंदिता पुरी से ज्यादा नहीं बनती थी। वो 1 साल से ओमपुरी से अलग अपने बेटे के साथ त्रिशूल अपार्टमेंट में रह रही थी। वहीं सूत्रों की माने तो ओमपुरी पिछले कुछ सालों में अपनी पहली पत्नी सीमा कपूर के काफी करीब आ गए थे। वो सीमा कपूर जिनसे ओमपुरी ने 27 साल पहले शादी की थी और फिर 2 साल में ही तलाक हो गया था। ओमपुरी की मौत इन तीनों लोगों के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। ओमपुरी की मौत की गुत्थी लगातार उलझती जा रही है। ये सवाल बार बार उठ रहा है कि आखिर ओमपुरी की मौत एक हादसा थी या फिर एक हत्या। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए मुंबई पुलिस हर उस शख्स से पूछताछ कर रही है जो ओमपुरी की मौत के 24 घंटे पहले उनसे मिले थे या फिर उनके साथ थे। मुंबई पुलिस ओमपुरी की बिल्डिंग के एक सीसीटीवी फुटेज और रजिस्टर की भी जांच कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर गुरुवार से लेकर दूसरी सुबह तक ओमपुरी से कौन कौन मिलने गया था। ओमपुरी की मौत की गुत्थी समझने के लिए सिलसिलेवार तरीके से समझना होगा कि आखिर ओमपुरी के साथ पिछले 24 घंटों में क्या क्या हुआ। लेकिन उससे पहले देखिए ओमपुरी की निजी जिंदगी से जुड़े बड़े खुलासे। ओमपुरी की दूसरी पत्नी नंदिता पुरी को लेकर कई तरह की बातें चल रही थी। ऐसे में उन्होंने पहली बार सोमवार को पुलिस को बयान दिया। नंदिता पुरी ने भी कहा है कि ओमपुरी की मौत सामान्य नहीं है। उन्होंने पुलिस से अपील भी की कि वो हर एंगल से इस केस की जांच करें। नंदिता पुरी ने कबूल किया कि उनके और ओमपुरी के बीच सब कुछ सामान्य होने वाला था। ऐसे में सुसाइड की वजह नहीं दिखती। आपको बता दें कि ओमपुरी 1 साल पहले नंदिता पुरी से अलग हो गए थे। ओमपुरी हर महीने 3 लाख रुपए नंदिता को देते थे। नंदिता उनके लोखंडवाला फ्लैट में रहती थी। सूत्रों के मुताबिक दोनों तलाक का फैसला ले चुके थे। 15 जनवरी को फैमिली कोर्ट में दोनों की सुनवाई थी। 8 करोड़ रुपए में दोनों का सेटलमेंट भी तय हो गया था। तलाक होने पर नंदिता को बाकी 25 करोड़ की प्रॉपर्टी से हक छोड़ना पड़ता। आपको बता दें कि ओमपुरी करीब आधा दर्जन फ्लैट, ऑफिस, खंडाला और करजत में फार्म हाउस और राजस्थान में एक प्रॉपर्टी के मालिक हैं। ओमपुरी की मौत के बाद नंदिता पुरी शक के घेरे में आ गई थी। के मुताबिक ओमपुरी की दूसरी पत्नी नंदिता बिना बताए ओमपुरी के 3 अकाउंट फ्रीज करवा दिए, जिसकी वजह से उनके स्टाफ की सैलरी नहीं आ पाई। स्टाफ की सैलरी देने से नंदिता ने इनकार कर दिया था। नंदिता ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ओमपुरी के प्रोड्यूसर्स को जल्द से जल्द उनकी फीस देने को कह दिया, जिनके साथ उन्होंने काम किया था। इसके अलावा ओमपुरी के मौत के बाद नंदिता पुलिस को बिना बताए उनके खंडाला वाले बंगले गई और उसकी चाबियां ले ली। इसके अलावा ओमपुरी के फ्लैट पर भी गई थी। सूत्रों की माने तो ओमपुरी की मौत की खबर मिलने के बाद जब उनकी दूसरी पत्नी नंदिता उनके फ्लैट पर पहुंची तो उन्होंने वहां मौजूद लोगों को घर से बाहर कर दिया।
यही नहीं, अनुपम खेर भी जब वहां पहुंचे तो उन्हें भी बाकी लोगों के साथ 20 मिनट तक बाहर ही खड़ा रखा और इंतजार कराया। इस बात से अनुपम खेर नाराज हो गए और वहां से निकल गए। वहीं खबर ये भी है कि ओमपुरी अपनी पहली पत्नी सीमा कपूर से दोबारा शादी करने वाले थे। 25 साल पहले उनका तलाक हो गया था, लेकिन 2 साल से दोनों काफी वक्त साथ में गुजार रहे थे। सूत्रों की माने तो ओमपुरी ने सीमा कपूर को एक मैसेज भी किया था। इसमें उन्होंने लिखा था, सीमा तुम मेरा प्यार हो और ईशान मेरी जान। ओमपुरी की मौत के बाद नंदिता और सीमा दोनों ने अलग अलग प्रार्थना सभाएं रखी। इस दौरान सीमा कपूर के भाई अन्नू कपूर भी थे। जहां हर कोई ओमपुरी की मौत को साजिश बता रहा है, वहीं अन्नू कपूर ने इससे इनकार कर दिया। आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भी कोई हाई प्रोफाइल इस तरह की ट्रेजेडी होती है, हाई प्रोफाइल जिसे केस कहा जाता है, तो हमारी पुलिस जो है बहुत एफिशिएंट है उस काम को सॉल्व करने के अंदर। हाई का तो जो भी है वो सब मसला सामने आ जाएगा। पुलिस की जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं वो अपना काम करेंगी और सामने आ जाएगा जो सच्चाई होगी। लेकिन पुलिस अभी किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच रही। पुलिस पूरी जांच के बाद ही ओमपुरी के मौत से सस्पेंस हटाएगी और इसमें अहम है ओमपुरी के आखिरी 24 घंटे। ओमपुरी को अपने मौत से एक दिन पहले शाम को किसी पार्टी में जाना था। इसके लिए उन्होंने प्रोड्यूसर खालिद किदवाई से कहा कि उन्हें मोबाइल ऐप के जरिए कैब बुलाना नहीं आता, क्या तुम बुला दोगे? तब प्रोड्यूसर खालिद किदवाई ने कहा, कैब छोड़िए, मैं आपको पार्टी की जगह तक ड्रॉप कर दूंगा। खालिद किदवाई ये फिल्म प्रोड्यूसर हैं। किदवाई ही वो शख्स हैं जिन्होंने आखिरी 24 घंटे में ओमपुरी के साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताया। हमसे बोले कि आगे का क्या शेड्यूल रहेगा, क्या है टाइमिंग, उन्होंने फिक्सअप किया। हम लोगों ने डिस्कस हुआ कि भाई 8 दिन कंटिन्यू हमारे साथ रहेंगे, 22 तारीख से लेके 28 तारीख के बीच में जनवरी में। और बाकी बिग बॉस में एंट्री के लिए वो बातचीत कर रहे थे सलमान भाई से कि आगे एंट्री हो और हम लोग अच्छे से उसमें जा सकें। पार्टी के बाद ओमपुरी अपने बेटे ईशान से मिलने के लिए बेताब थे। ईशान से मिलने से पहले ओमपुरी ने एक बैग तैयार किया था जिसमें उन्होंने ग्लास के साथ अपनी ड्रिंक भी रखी थी और साथ ही बेटे ईशान के लिए वो खजूर रखे थे जो वो दुबई से खरीद कर लाए थे। ओमपुरी आगे की पढ़ाई के लिए ईशान को अमेरिका भेजना चाहते थे। ओमपुरी उस रात अपने बेटे ईशान से मिलने करीब 11 बजे उनके घर गए, जहां ईशान अपनी मां नंदिता के साथ रहता है। बैग लेकर ओमपुरी प्रोड्यूसर खालिद किदवाई के साथ ही त्रिशूल अपार्टमेंट पहुंचे, जहां पर उनकी दूसरी पत्नी नंदिता पुरी और बेटा ईशान रहते हैं। ओमपुरी घर पहुंचे तो वहां ताला लगा हुआ था। मेड आने के बाद ताला खुला। बेटा ईशान घर पर मौजूद नहीं था, वो किसी पार्टी में गया हुआ था। 10 मिनट के इंतजार के बाद ओमपुरी ने अपनी ड्रिंक बनाई। प्रोड्यूसर खालिद किदवाई का कहना है कि ओमपुरी उस दिन जरूरत से ज्यादा पी रहे थे। 10 मिनट बैठे होंगे और ड्रिंक बनाई उन्होंने फिर अगेन, जबकि नीचे हमने वो उनकी ड्रिंक वगैरह थी, वो बैग पर्स में थी ना, वो हमने सीट के नीचे छुपा दी थी कि ज्यादा ना पिए। और तो ज्यादा ऐसे नॉर्मली इतना ज्यादा नहीं पीते हैं। सूत्रों के मुताबिक नंदिता पुरी से मुलाकात के दौरान उनका झगड़ा भी हुआ था। सूत्रों के मुताबिक नंदिता से झगड़े के दौरान ओमपुरी का ग्लास बदल गया था जिसमें वो शराब पी रहे थे। प्रोड्यूसर खालिद किदवाई ने पुलिस को ये बयान दिया है कि जब ओमपुरी नंदिता से मिलने गए थे तो उनके हाथ में स्टील का ग्लास था, लेकिन जब वो वापस लौटे तो उनके हाथ में शीशे का गिलास था और शराब भी बदली हुई थी। ग्लास के बदले जाने की सीसीटीवी फुटेज में भी पुष्टि हुई है। इसके बाद खालिद किदवाई ने रात करीब 12 बजे ओमपुरी को उनके घर छोड़ दिया। अराउंड 12 बजे के आसपास मैं जुहू पहुंचा हूँ, तो पार्किंग करने लगा गाड़ी, तो जब देखा नजर पड़ी तो पर्स पड़ा हुआ है। तो फिर मैंने सोचा 12 साढ़े 12 बज गया है, इस वक्त हो गया, बीच में डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है और ड्रिंक भी ज्यादा किए हुए थे। तो इसलिए अपने कहा चलो छोड़ो, अभी नहीं फोन करते, सुबह करेंगे, क्योंकि उनको 9 बजे एम्बेसी जाना था। उन्होंने हॉलीवुड की कुछ फिल्म साइन की थी, तो अमेरिका जाना था। उनका शेड्यूल था मार्च से अप्रैल में 1 महीने का। अब यहाँ पर हुई ओमपुरी के ड्राइवर राम प्रमोद मिश्रा की एंट्री। सूत्रों के मुताबिक ड्राइवर मिश्रा ने ही ओमपुरी को घर में चढ़ाया। अगली सुबह जब प्रोड्यूसर खालिद किदवाई ने ड्राइवर मिश्रा को फोन किया तो कुछ और ही सुनने को मिला। फिर हमने मिश्रा जी को फोन किया 6:30 बजे सुबह कि मिश्रा जी ऐसा है कि वो ओम जी का तो फोन नहीं लग रहा था और पर्स जो है वो हमारी गाड़ी में रह गया उनका, तो है वॉलेट, और उस वॉलेट को आप जाते हुए लेते चले जाना। फिर 8:10 में ऐसे ही 8:15 बजे के आसपास मिश्रा जी का फोन आता है कि खालिद जी, अरे क्या हो गया? हमने कहा आ गए नीचे। बोले नहीं, अरे आए नहीं, वो तो निकल लिए। क्या बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हो मिश्रा जी? बोले क्या हुआ? हमने बोले जहाँ जाना था हमको चले गए, वो रोने लगे। वो
पुलिस सूत्रों की माने तो ओमपुरी की पहली पत्नी सीमा कपूर ने पुलिस को दिए बयान में ड्राइवर राम प्रमोद मिश्रा पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हुआ है कि ओमपुरी के सिर में 1.5 इंच गहरा और 4 सेंटीमीटर लंबा घाव है और अब यही जख्म पुलिस के लिए बड़ा सिरदर्द बन गया है, क्योंकि ओमपुरी की डेथ मिस्ट्री बेहद उलझी हुई है। मुंबई से कमल हुसैन मंडल और शिल्पा दास के साथ मेरी रिपोर्ट, न्यूज़ 24। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। देखते रहिए न्यूज़ 24।